नई सरकार की खास बड़ी योजनाओं में से एक है मुद्रा बैंक और मुद्रा बैंक के पहले चेयरमैन और इस वक्त सिडबी के सीएमडी छत्रपति शिवाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर शिवाजी, स्वागत है आपका। ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्रा बैंक जो बनाया गया उन लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है जिनके पास इस वक्त शायद बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, लोन मिलना उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं जो मुद्रा बैंक सुलझाएगा? इन सभी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि बॉटम ऑफ पिरामिड में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन सभी समस्याओं में सबसे बड़ा जो प्रश्न है, सबसे बड़ा जो समस्या है, उनको ठीक समय पे पर्याप्त निधि वाजिबी दर पे मिल जाए। और इस तरह की निधि की उपलब्धता न होने के कारण हमारे लगभग 6 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की उनकी जो पोटेंशियल है उनका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब 6 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जिसके साथ लगभग 45% देश की आबादी के सभी लोग उससे लिंक्ड हैं, उससे संबंधित हैं, अगर इन लोगों का 10% की दर से भी अगर उनका ग्रोथ किया जाए तो हमारे देश में इन सभी भाई बंधुओं को उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा हो जाएगा। तो आप जब माइक्रो एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं तो ये किस तरह के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, इस तरह के जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हम कर रहे हैं, ये सभी एंटरप्रेन्योर्स, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हैं, कुछ ट्रेडिंग सर्विसेज में, कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज में है, कुछ सर्विस सेक्टर्स में है, जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला, इस तरह से भाजी वाला, कोई रिपेयर शॉप चलाता है, किराना शॉप चलाता है, टेलरिंग शॉप चलाते हैं। अब इन सबों को जो थोड़ा बहुत भी अगर निधि समय पर नहीं मिले तो उसके चलते उनकी जो क्षमता है उसका विकास नहीं होता है। अभी ये लोग पैसे अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, या नहीं तो जो भी कुछ बचता है तो अपने मिले जुले जो रिश्तेदारों से कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसके बाहर में उनकी जो जरूरत पड़ जाती है तो उसके बाद वो पैसे जो उभा कर पाते हैं, वो सभी पैसे जब गलती से अगर मनी लेंडर के पास गए, साहूकार के पास गए, तो आप समझ सकते हैं उनकी कितना कॉस्ट बढ़ जाता है, कितने उनकी लेनी की देनी पड़ जाती है। इन सभी समस्याओं को निवारण करने के लिए, समाधान के लिए चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने बजट सेशन में, बजट अनाउंसमेंट में ये मुद्रा बैंक की संकल्पना का घोषणा किया है। तो मुद्रा बैंक अब इन लोगों को किस तरह से लोन देगा? आप हर जगह अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, एक एक शहर तक, गांव तक पहुंचेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मुद्रा बैंक का जो प्राइमरी इट्स स्ट्रक्चर इज, इट विल बी मोर इन द फॉर्म ऑफ ए रिफाइनेंस एजेंसी। मतलब ये मुद्रा बैंक अपने सभी क्षेत्रों में, जो देश के विभिन्न जगहों पे कार्यरत जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं को अपना पार्टनर बनाएगी। पार्टनर बना करके उन सभी संस्थाओं को रिफाइनेंस प्रदान करेगी। रिफाइनेंस देने के बाद उन संस्थाओं के जो क्रेडिट डिलीवरी चैनल्स हैं, क्रेडिट डिलीवरी आउटलेट्स हैं, उन चैनल्स, नेटवर्क्स और संस्थाओं के थ्रू ये फाइनेंशियल मसल को स्ट्रेंथन करके हमारे जो बॉटम ऑफ पिरामिड में काम करने वाले भाई बंधुओं उनको पैसा देने की व्यवस्था कर जाएंगे। तो ये पार्टनर्स कौन कौन होंगे? देखिए, पार्टनर हमारे जितने कॉमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इतना ही नहीं, जितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी मुद्रा लिमिटेड के पार्टनर्स और एनबीएफसीज और सभी क्षेत्रों में काम करने वाले ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन, इन सभी को रीजनल पार्टनर्स, लोकल पार्टनर्स और स्टेट पार्टनर्स, इस तरह से पार्टनर का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। और इसका बेसिक स्ट्रैटेजी ऐसे रहेंगे कि जो भी वित्तीय संस्था इस क्षेत्र में जो निधि प्रदान करती है, क्रेडिट डिलीवरी जो नेटवर्क है उसको रिप्लेस नहीं करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। इसके साथ साथ इस तरह की संस्थाओं का जो नेटवर्क उसको बढ़ाना है।
so that these people can be able to get the finances at the reasonable rate और अपने स्थानिक जगहों पे मिले। आपने ट्रस्ट, सोसाइटी और एसोसिएशंस कहा, तो क्या आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी बात कर रहे हैं, जो कि आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं ये छोटे एंटरप्रेन्योर को, रिक्शे वाले और ठेले वाले को एक्चुअल फंडिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इस तरह के निधि प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं, उन सबों को फाइनेंशियल मसल प्रदान करके उनको वी विल स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। और इस तरह से हमारे भाई बंधु जो कि बॉटम ऑफ पिरामिड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक पर्याप्त रूप से जितनी निधि की आवश्यकता है उसको मिलने की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपके डिटेल्स से समझने की कोशिश कर रहा था कि आज की तारीख में आपने जो मुद्रा लिमिटेड कंपनी फ्लोट की है, ये सिडबी की एक सब्सिडियरी है, तो क्या ये आगे इवॉल्व होगी अपने आप में एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन में? क्या ये बैंक बनेगा, जैसे कि हम लोग बातचीत में मुद्रा बैंक कहने लगे? बजट में जो घोषणा की गई है उसमें मुद्रा बैंक की घोषणा की गई है, मतलब कि पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के मार्फत से एक मुद्रा बैंक की स्थापना की जाएगी। लेकिन इन सभी समस्याओं के और इन सभी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट इसको टैकल करने के लिए हम लोगों सरकार ने सिडबी का 100% ओन एनबीएफसी सब्सिडियरी स्थापन करके तुरंत इस तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्ट करने की संकल्पना की गई है। और इसी तरह का इतिहास में भी पहले आईडीबीआई जो आईडीबीआई थे उसके साथ में सिडबी स्थापन हुआ। सिडबी स्थापन जो शुरू में किया गया था वो आईडीबीआई का 100% ओन सब्सिडियरी था। मुद्रा आज जिस सेक्टर में या जिन कस्टमर के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, सिडबी उस सेगमेंट को या उन ग्राहकों को कैटर नहीं कर सकता। ये वो सेगमेंट है, नया सेगमेंट होगा आपके लिए? नहीं, ऐसे नया सेगमेंट तो सिडबी के लिए नहीं है। लेकिन क्या है, अभी सिडबी का जो मैंडेट है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये तीन जो विभिन्न लेवल के जो जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन सबों को सर्विस करने के लिए स्थापन किया गया है। लेकिन माइक्रो लेवल में जो अभी मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि 6 करोड़ माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबों को पर्याप्त निधि तुरंत प्रदान करने की जो इस तरह का जो चैलेंज आया है, उसको एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता का जरूरत है। उसी तरह से उनको एक फोकस्ड अटेंशन देने की जरूरत है। सिडबी अभी प्रदान करती है, लेकिन सिडबी का अटेंशन अभी ये 3 मेजर माइक्रो, मीडियम और स्मॉल तीनों इंटरप्रेन्योर्स के लिए विकृत हो जाती है। आपने जैसे बताया कि इस सेगमेंट में जो काफी अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम कह सकते हैं छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको लोन नहीं मिलता। अभी हम कई सालों से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें सुन रहे हैं। बैंक्स हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, वो कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर सेगमेंट को कैटर करें। क्या ऐसी खास दिक्कतें हैं लोन लेने के प्रोसेस में कि उनके पास पूरे पेपर्स नहीं हैं, कोलैटरल नहीं है? वो क्या ऐसी प्रोसीड्यूरल दिक्कतें हैं जिसकी वजह से यहां तक बैंक के पैसे नहीं पहुंचते या फंडिंग नहीं पहुंचती? बैंक्स पहले कहते हैं कि आप हमारे लिए कोलैटरल दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग करते हैं। एनपीए का जो एक रिस्क हमेशा बना रहता है, क्रेडिट रिस्क रहने के कारण कभी कभी वो मैग्नीफाई हो जाता है। और ये बेचारे हमारे जो माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास तो मॉर्गेज करने के लिए जनरली कोई ऐसा लैंड या इस तरह के जो मालमत्ता या फिक्स्ड एसेट्स तो रहते नहीं हैं। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जो मुद्रा लिमिटेड की स्थापना की गई है, पहली चीज है कि क्रेडिट रिस्क को कमी करने के लिए क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म की व्यवस्था की जा रही है। मतलब कि जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोग कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए सक्षम हो सके। वो जो लोन देते हैं उसको मुद्रा गारंटी मैकेनिज्म के थ्रू उनके जितने रिस्क हैं दैट विल गेट मिटिगेटेड और रिस्क विल गेट शेयर्ड। एज ए रिजल्ट ये बैंक्स का कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो मुद्रा इनको गारंटी करेगी? बिल्कुल सही बात है। इसका गारंटी मैकेनिज्म देकर के जो क्रेडिट रिस्क आती है, लोन डिफॉल्ट का जो चैलेंज रहता है, इट विल गेट पार्शियली मिटिगेटेड, रिस्क विल बी शेयर्ड, उसके थ्रू कोलैटरल फ्री लोन देने की व्यवस्था की जाएगी।
तो करीबन 3,000 करोड़ रुपए, अगर मुझे ठीक से याद है, तो इसके लिए प्रोविजन है ये क्रेडिट एनहांसमेंट के लिए या रिस्क गारंटी के लिए। तो किस तरह काम करेगा ये? अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें अभी 3,000 करोड़ रुपए का बजट से इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें मुद्रा लिमिटेड के थ्रू जो भी लोन लेंगे, जिस किसी भी पार्टनर इंस्टीट्यूशन, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको MLI कहेंगे, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो कोई भी लोन लेंगे, उन सभी लोन्स का सर्टेन परसेंटेज ऑफ द क्रेडिट रिस्क विल बी एब्जॉर्ब बाय द मुद्रा ट्रस्ट, मुद्रा गारंटी ट्रस्ट। और ये गारंटी ट्रस्ट में हम लोगों ने रूपरेखा, इसकी डिजाइन वगैरह सबकी तैयार कर लिया है। उसके थ्रू प्रीमियम पेमेंट किया जाएगा, एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। इसके थ्रू प्रीमियम बेस्ड क्रेडिट रिस्क विल बी एब्जॉर्ब बाय द ट्रस्ट, मुद्रा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। और MLI जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उनका जो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, विल गेट मिटिगेटेड एंड शेयर्ड। और उसके अलावा जो आपको फंड मिले हैं वो है करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिससे आप लेंडिंग कर रहे होंगे। ये 3,000 तो गारंटी वाले, ये अलग है जी। तो टोटल 23,000 करोड़ रुपए अभी तक आपको मिले। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, ये किस तरह से आ रहे हैं? ये डेट होगा, इक्विटी होगा, फंड होगा, यही पैसा आप आगे लेंड करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे मुद्रा लिमिटेड में अभी इक्विटी सिडबी ने सब्सक्राइब करके 250 करोड़ का सब्सक्राइब एंड पेड अप भी कर चुके हैं। उसके अलावा और भी जितनी इक्विटी की जरूरत है वो भी प्रदान किया जाएगा। अगेंस्ट दिस इक्विटी, मुद्रा विल बी गेटिंग RIDF, बेसिकली द प्रायोरिटी सेक्टर्स लोन डेफिसिट एलोकेशन ऑफ द फंड थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो 20,000 करोड़ चालू वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में इसकी संकल्पना की गई है। उसमें से अभी 5,000 करोड़ उसके लिए रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग का जो गाइडलाइन एंड नॉर्म्स है रिजर्व बैंक रेगुलेटर के रूप में जो तैयार करके रखे हैं, उसमें अगर किसी का शॉर्टफॉल होता है, उस पैसे को रिजर्व बैंक एलोकेट करती है, वो पैसा अभी कंसर्न बैंक से ये मुद्रा प्राप्त करेगी। तो मार्च 2016 तक, यानी ये वित्त वर्ष खत्म होने तक, क्या आप 20,000 करोड़ की लेंडिंग कर चुके होंगे, ऐसा लगता है आपको? हम लोग पूरी इस चीज में कोशिश कर रहे हैं। इसमें लगभग 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, अगेन 27 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और 21 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन सभी संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं को हम लोग ऑफर लेटर देकर जनरल एग्रीमेंट साइन करके इन सभी संस्थाओं के साथ पार्टनरिंग करके ये लोन देने की व्यवस्था की गई है। शायद ये फास्टेस्ट लॉन्च है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि 1.5 महीना के अंदर में ही किसी भी इस तरह के फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, वो भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशंस को स्थापन करके कामकाज शुरू कर देना, आई थिंक मेरे समझ से काफी चैलेंजिंग था। लेकिन आप लोग सबों के बेस्ट विशेष से, आप लोगों के सबों की मदद से करने में मैं सक्षम रहा हूं। तो ये आपने वाजिब दर की बात कही, और इनफैक्ट अभी तक MFIs ने जो कोशिश की है, वहां पे भी ये इशू खड़े हुए थे। हमें पता है कि आंध्र प्रदेश में बहुत दिक्कतें हुई, फिर RBI ने फाइनली उसके नॉर्म्स वगैरह दिए। क्या मुद्रा बैंक भी इस तरह के कुछ रूल्स के साथ चल रहा है? क्या ऐसे कुछ नियम आप बनाएंगे कि किस रेट पर ऑन लेंडिंग हो सकती है? RIDF जो शॉर्टफॉल, लोन शॉर्टफॉल है, वो जो RBI के थ्रू मिलेगी, वो जनरली मार्केट रेट से 1 से 1.5% कम दर में मिलेगी, उसको पास ऑन किया जाएगा। दूसरी बात है कि इस एरिया में हेल्दी कंपटीशन तैयार करने के लिए मुद्रा बैंक और मुद्रा लिमिटेड इसमें सक्षम रहेगी। उसके कारण जब कंपटीशन अमॉन्ग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगी, निश्चित ही ये रेट, जो इंटरेस्ट रेट, ये कंपिटिटिव हो जाएगा। और हमारे जो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग जब सजग हो जाएंगे, इन चीजों को समझने लगेंगे, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में के थ्रू जो उन लोगों को लोन अभी मिलता है, उसके रेट में भी कमी हो जाएगी। और इसके थ्रू अभी आप देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इनका नेटवर्क बढ़ेगा, और उसके साथ में जो कमर्शियल बैंक्स हैं, अदर मेनस्ट्रीम बैंक्स हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबों में कंपटीशन आने के बाद दिस सेगमेंट ऑफ द फाइनेंस will become more and more vibrant, robust, healthy, and ultimately will become sustainable.
मैं आपकी एक प्रेजेंटेशन देख रहा था जहां पे आपने एक मुद्रा कार्ड की भी बात कही है, ये क्या होगा, किस तरह से काम करेगा? देखिए, हमारे जो माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स है, जो जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं भाई बंधु, उनको टर्म लोन अभी मिलता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बार उनको वर्किंग कैपिटल की होती है। हम आप जो HNI इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों को तो क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो एक क्रेडिट कार्ड साइकिल में इंटरेस्ट फ्री उनको क्रेडिट मिलने की सुविधा रहती है। हमारे ये माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट कार्ड नहीं रहने के कारण उनको एक दिन का भी इंटरेस्ट फ्री लोन का फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दोनों के टाई अप के थ्रू इनको कैसे ये मुद्रा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, प्री लोडेड कार्ड, प्री सैंक्शन कार्ड कैसे उनको दिया जाए, इस तरह की संकल्पना चालू है। उम्मीद है अभी 2 फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ, एक बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ इसको नेक्स्ट वीक में चालू करने के लिए हम लोग लगभग तैयारी हो चुकी है। तो अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगा ये? अगले हफ्ते में हम लोगों का ये जो किस तरह का बिजनेस फ्रेमवर्क होगा ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट अंतिम स्टेज में ये पहुंच चुका है, क्योंकि इसमें टाई अप करने की जरूरत है। इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के रूप में काम करेंगे, उसमें क्रेडिट रिस्क कितने लेंगे, इस तरह के वर्किंग कैपिटल जो मुद्रा कार्ड हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स है वो यूज करेंगे, तो उनको ये भी फैसिलिटी रहेगी कि एटीएम, कोई भी एटीएम से वो पैसे निकाल सकें, किसी भी समय एटीएम के फायदा ले सकते हैं। और जैसे ही उनको पैसा रीपेमेंट करने की जरूरत पड़ी तो रीपेमेंट करने के कारण उनका इंटरेस्ट रेट का जो मीटर है वो बंद हो सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मुद्रा कार्ड की संकल्पना की गई है। नेक्स्ट वीक में कम से कम एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एक बैंक के साथ ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। हम लोग इसको शुरू करने के लिए अंतिम रूप दे रहे हैं। जब सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की रूपरेखा बनाई तो वहां पर भी ये मुद्दा था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक दी जाए कम से कम। क्या कहीं ना कहीं इसको उसके साथ जोड़ा जा सकता है? यानी कि जैसे आपने कहा कि आप जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोले हैं और उनके साथ आधार कार्ड भी है, तो आप उसको लेवरेज करना चाहते हैं, तो ये मुमकिन है कि मुद्रा कार्ड शायद वो जरिया बने जिससे लोगों को लोन भी मिलनी शुरू हो जाए। बिल्कुल सही आपने बताया। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो जनधन योजना का एक बहुत ही अहम भूमिका है। ये डिजिटल एम्पावरमेंट हो चुका है। डिजिटली all these banks and financial institutions, they have been able to reach to very same targeted segment of the entrepreneurs. अब वहां तक पहुंच जाने के बाद अकाउंट खुल गया है, उसमें आधार कार्ड का भी सीडिंग हो चुका है बहुत से अकाउंट्स में। अब उसके बाद उसमें फ्लो शुरू करना है, कैपिटल फ्लो शुरू करना है। कैपिटल फ्लो 2 तरह से शुरू हो सकता है। अभी चालू हो गया जितने जो डीबीटी स्कीम से, गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम से, इसी अकाउंट्स के थ्रू चालू हो गया। उस अकाउंट्स का यूटिलाइजेशन चालू हो गया है। अब दूसरी बात, इसी अकाउंट्स को अगर हम लिंक करके मुद्रा कार्ड और साथ में जो लोन हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से दे रहे हैं उसको भी इसके लिंक करके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कुछ केस में ये बिजनेस ओरिजिनेटर, बिजनेस इंटरमीडिएटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के रूप में काम करके इस दोनों का टाई अप, जो स्ट्रेटेजिक टाई, इकोनॉमिक टाइज को और भी स्ट्रांग बना सकता है। और उसके कारण ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का नेटवर्क, डिलीवरी चैनल्स बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। देश के कोने कोने तक में ये जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम्स फाइनेंशियल सिस्टम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वाजिब दर पे लोन मिलना शुरू हो जाएगा। एक आखिरी मुद्दा जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि क्या ये स्कीम सेल्फ सस्टेनेबल होगी? आपको लगता है कि एक वायबल तरीके से चलती रहेगी सिडबी या मुद्रा के तहत, या सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी, कुछ राइट ऑफ्स की, सब्सिडी की लगातार जरूरत पड़ेगी? देखिए, हम इस प्रश्न के उत्तर को देने के पहले मैं आपको अभी का जो ट्रेंड है, इंडिया टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी, अभी सभी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों का ध्यान, उन लोगों का बिजनेस फोकस रूरल एरिया में है। दोज प्लेसेज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन विच हैज नॉट बीन कवर्ड, रिटेल बैंकिंग
Now you see, even in the banks, retail banking, retail deposits are these segment which are in demands. It provides a most stable portfolio. उसी तरह से अभी धीरे धीरे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वित्तीय संस्थाओं का मेन फोकस रहेगा इस तरह का जो अभी तक वंचित रहे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के, अगर उनका पोर्टफोलियो उनको मिलेगा, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। उनका पोर्टफोलियो एक बार मिल जाने के बाद उनका एक्सपेंशन ग्रोथ जो है सबसे फास्ट होगा। अभी आप देखिए, किसी को जब अभी उसकी आर्थिक क्षमता का यूटिलाइजेशन सिर्फ 10% हो रहा है, 15% हो रहा है, उसको 15% से 30 या 35% तक आर्थिक क्षमता की यूटिलाइजेशन लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये सेगमेंट बचा हुआ है, इसमें स्कोप सबसे ज्यादा है। अगर कहीं पर आप उस सेगमेंट में टारगेट कर रहे हैं जहां पर आर्थिक क्षमता ऑलरेडी 95% पहुंच चुका है, तो उसको 95 से 96 करने में ही कितनी पसीने छूटेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और बहुत ही पोटेंशियली अट्रैक्टिव सेगमेंट फॉर ऑल दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स certain mechanism for credit risk mitigation exercise and other things. वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो क्रेडिट का फंक्शन कहाँ होगा? जो आपके पार्टनर हैं उनके हाथ में होगा या आप कंट्रोल कर रहे हो? ये बिल्कुल डायनेमिक रखने की कोशिश किया जा रहा है। अभी मैं इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन के लिए यहाँ पर क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म की स्थापना, वो तो आप करेंगे, लेकिन किसको लोन दें और किसको ना दें वो काफी इंपॉर्टेंट होगा इस मामले में। आपने जैसे कहा कि आप ऐसे लोग चाहते हैं जो आपके साथ जुड़े, सालों साल जुड़े रहें। आप एक छोटे कारोबारी के साथ जुड़े और उसको धीरे धीरे बड़ा करें, उसको मझोला कारोबारी बनाएं, उसके बिजनेस के साथ आपकी रिलेशनशिप बढ़े। तो वो जो क्रेडिट फंक्शन उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और चूंकि आप खुद नहीं करने वाले हैं, आप दूसरे पार्टनर्स के जरिए, दूसरे बैंक NBFC के जरिए काम करने वाले हैं, तो आप उनके ऊपर निर्भर होंगे इस काम के लिए। बिल्कुल सही है। देखिए, इस तरह के जो टारगेटेड सेगमेंट ऑफ द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसका लेंडिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि ट्रस्ट बेस्ड लेंडिंग होता है, विश्वास पे लेंडिंग होता है, इसलिए NPA कम होता है। जो फॉर्मल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग करते हैं, तब उनके ऊपर में ट्रस्ट डेवलप होता है। अब हम लोग ऐसे वित्तीय संस्थाओं को अपने पार्टनर बना रहे हैं जिनकी पहुंच उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, उन सभी माइक्रो एंटरप्रेन्योर के साथ ज्यादा है। तो इट इज मोर द ट्रस्ट बेस्ड लेंडिंग स्ट्रैटेजी रादर देन सिक्योरिटी बेस्ड लेंडिंग, एंड आल्सो प्रोवाइड एसेट बेस्ड लेंडिंग ऑप्शंस, आल्सो नीड बेस्ड लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स। इस तरह का जो डायनेमिक फ्रेमवर्क की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उन सभी वित्तीय संस्थाओं को हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे, उनके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत बार ऐसे होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसे की कमी के कारण वो लेंडिंग नहीं कर पाते हैं। अगर मुद्रा लिमिटेड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जितना फंड की जरूरत है उतना अगर रिफाइनेंस कर सके तो उनका टर्नओवर बढ़ेगा, उसके बाद फिर हमारे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर उनका ग्रोथ होगा। इस तरह का डिफरेंट वेरिएबल एंड डायनेमिक स्ट्रैटेजी along with a very robust financial architecture, this Mudra Limited drive has been put in place. तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, पेंशन और अब ये लोन की भी सुविधा जो कि मुद्रा बैंक के जरिए मिलेगी, उससे जो पूरा ढांचा बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, ऐसी उम्मीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद।